नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। 10 मई को अमित शाह का झारखंड दौरा, नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस का 12 सूत्रीय प्लान। गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के लिए संभावित झारखंड दौरे पर हैं। इस बैठक में झारखंड समेत बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और आला अधिकारी शामिल होंगे, जहां आर्थिक, सामाजिक और सीमावर्ती मुद्दों पर चर्चा होगी। दौरे से पहले झारखंड डीजीपी ने लाल आतंक के संपूर्ण उन्मूलन हेतु उच्च स्तरीय बैठक कर पुलिस कप्तानों को 12 सूत्रीय निर्देश जारी किए हैं। 20 मई को देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगी आंगनवाड़ी कर्मी। झारखंड राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका यूनियन आगामी 20 मई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल में शामिल होगी। इस संदर्भ में शुक्रवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित महिला, बाल कल्याण और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव को हड़ताल का नोटिस दिया गया है। यह जानकारी प्रेस बयान जारी कर सीपीआई ने दी है। नोटिस देने वाले शिष्टमंडल में यूनियन की राज्य अध्यक्ष मीरा देवी, महासचिव सावित्री सोरेन समेत प्रीति हासंदा, मीनू मुर्मू, अभिलगेल हेम्ब्रेम, प्रिया, प्रमीला मुर्मू, संतोषी और ऐप पर पड़े आदि शामिल रहे। हड़ताल पर जाने का उद्देश्य संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा 4 लेबर कोड वापस लेने और अन्य 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आयोजित होने वाली देशव्यापी हड़ताल में सम्मिलित होना है। झारखंड के निजी स्कूलों को राहत, अब हर साल नहीं देनी होगी फीस। झारखंड के निजी स्कूलों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। निजी स्कूलों के अब संबद्धता के लिए राज्य सरकार को हर साल फीस नहीं देनी होगी। हाई कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार की उस नियमावली को गलत बताया जिसमें हर साल निजी स्कूलों से संबद्धता के लिए फीस ली जाती है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उस नियम को सही बताया है जिसमें ग्रामीण इलाकों के स्कूल के लिए 60 डिसिमल और शहरी क्षेत्र के स्कूल के लिए 40 डिसिमल जमीन को अनिवार्य किया गया है, लेकिन इस नियम को 6 माह तक कोर्ट ने शिथिल कर दिया है। स्कूलों को इस नियम का पालन करने के लिए 6 माह का समय दिया गया है। झारखंड में 5 साल से एक ही जिले में जमे डॉक्टरों का होगा ट्रांसफर। किसी जिला में लगातार 5 वर्ष से जमे चिकित्सकों का स्थानांतरण दूसरे जिला में होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर वैसे सभी चिकित्सकों की सूची मांगी है जो 5 वर्ष या इससे अधिक समय से एक ही जिला में पदस्थापित है। सिविल सर्जनों को भेजे गए पत्र में विभाग ने सिविल सर्जनों को 7 मई तक ऐसे चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग ने दंत चिकित्सकों को छोड़कर सभी चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में जाति जनगणना से ओबीसी वोटर को साधने में जुटेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य में जातिगत जनगणना के फैसले से सामाजिक समीकरण साधने का नया अवसर सामने आया है। झामुमो कांग्रेस गठजोड़ के पास आदिवासी और मुस्लिम मतों का बड़ा हिस्सा है। भाजपा अब ओबीसी समुदाय को नरेंद्र मोदी सरकार की जातिगत जनगणना के लाभ से परिचित कराएगी। राज्य में कुर्मी, आदिवासी, यादव जैसे बड़े ओबीसी जातियों का अगर समर्थन मिलता है तो यह भाजपा की चुनावी रणनीति के लिए फायदेमंद हो सकता है। ओबीसी समुदाय के अलावा दलितों को भी भाजपा बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति पार्टी की नीतियों से प्रभावित करने में लगी है, लेकिन इस अभियान को शालीनता से चलाया जाएगा। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए जरूरी खबर। करो प्रखंड के झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के आधार सीडिंग के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीडीओ हरी उरांव ने शिविर का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस योजना का लाभ आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाते के माध्यम से मिलेगा। 7 मई तक चलने वाले इस शिविर का उद्देश्य सभी गैर डीबीटी लाभुकों को डीबीटी मोड में लाना है। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहे 17 शिक्षक बर्खास्त। दुमका के गोपी कांदर प्रखंड में 17 शिक्षकों को योग्यता प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार इन शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। ये शिक्षक प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद आदि संस्थानों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे जिन्हें अमान्य घोषित किया गया है। विभाग ने तत्काल प्रभाव से इन शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया है। धनबाद भुवनेश्वर जनशताब्दी और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का बदलेगा मार्ग। धनबाद, गोमो व बोकारो से रेल यात्रा करने वाले हैं तो ट्रेनों से जुड़ी अपडेट जानकारी जरूर ले लें। रेलवे ने इस रविवार को 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 7 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इनमें अलिप्पी एक्सप्रेस, धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल, पुरुषोत्तम जनशताब्दी व स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस शामिल है। मार्ग परिवर्तन के कारण 6 ट्रेनें बोकारो नहीं जाएंगी। आनंद विहार से हटिया जाने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस गया से गोमो व बोकारो के बदले टोरी व लोहरदगा होकर चलेगी। रेलवे की ओर से बताया गया कि आंध्रा रेल मंडल में विकास कार्यों को लेकर ट्रेनें अस्थायी रूप से प्रभावित रहेंगी।
लगातार 3 बैठक से गायब रहने पर पदमुक्त होंगे पार्टी पदाधिकारी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मणिशंकर ने पार्टी पदाधिकारियों को पंचायत कमेटियों की सूची जमा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अनुशासनहीनता के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहने वालों को पदमुक्त कर दिया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कार्यकर्ताओं को संविधान बचाओ रैली में शामिल होने की अपील की। कार्यक्रम में पार्टी की गुटबाजी भी देखने को मिली। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिला प्रभारी मणिशंकर ने सभी प्रखंड अध्यक्षों को 15 मई तक पंचायत कमेटियों की सूची जमा करने को कहा है। अबुआ आवास योजना पर सरकार का स्पेशल फोकस। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अबुआ आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संताल परगना में योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित भुगतानों को जल्द पूरा करने और योग्य लोगों को आवास देने की बात कही। मंत्री ने मनरेगा और पंचायत भवनों के संचालन पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि ग्रामीण विकास को गति मिल सके और लोगों को सुविधा मिले। आईसीएसई 12वीं बोर्ड में स्वप्निल, अनुष्का और तेजस्वी ने लहराया परचम। आईसीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। जिले में सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा और सेंट फ्रांसिस स्कूल हरमू के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले में स्थान प्राप्त किया है। 12वीं बोर्ड परीक्षा के तीनों संकाय में स्वप्निल, प्रेमचंद, अनुष्का ओरेया और तेजस्विनी जोशी ने पूरे जिले में अपना परचम लहराया। इन्होंने क्रमशः विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय में जिला टॉपर होने का तमगा हासिल किया है। सुदेश महतो ने मंदिर परिसर में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को जिले के रुगड़ी टोला स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। ज्ञात हो कि विधायक पद की राशि से निर्मित भवन का आधारशिला वर्ष 2024 को तत्कालीन विधायक सुदेश कुमार महतो ने रखी थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में पूजा के आयोजन एवं श्रद्धालुओं की परेशानी को लेकर पूजा समिति के आग्रह पर इस भवन के निर्माण का आधारशिला रखी गई थी। उन्होंने निर्माण कार्य पूरा होने पर मंदिर समिति की प्रशंसा की। इससे पूर्व ठाकुरबाड़ी समिति के दिवंगत सदस्य रवि साईं के चित्र पर सुदेश कुमार महतो, जयपाल सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष वीणा चौधरी, प्रमुख जितेंद्र बड़ाइक आदि ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़े गए 2 नक्सली। हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ के चरही में 2 नक्सली पकड़े गए हैं। पकड़े गए नक्सली की पहचान नूतन गंझू के विरुद्ध और प्रेम गंझू के रूप में हुई है। पुलिस को दोनों की लोकेशन की गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि केंद्र सरकार पूरे देश में नक्सली ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का मिशन चला रही है। इस दौरान देश के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों के एनकाउंटर की घटनाएं भी सामने आ रही है। एटीएस के हवाले हिजब उत तहरीर के 4 संदिग्ध, 3 की रिमांड। झारखंड एटीएस की टीम बुधवार को धनबाद के वासीपुर से गिरफ्तार आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर से जुड़े महिला समेत 4 संदिग्धों को 3 दिन की रिमांड पर ली। एटीएस की टीम ने न्यायालय में चारों संदिग्धों को रिमांड पर लेने के लिए आवेदन दिया था। आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 3 दिन तक रिमांड दी है। अब इनसे एटीएस की टीम 3 दिन तक लगातार पूछताछ करेगी और उनके इरादों के साथ ही उनके संबंधों को भी जांच की जाएगी। इसके अलावा एटीएस की टीम चारों संदिग्धों के विदेशी संबंधों की भी जांच करेगी। पुनासी के विस्थापितों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगी सभी सुविधाएं। विधायक सह पुनासी विस्थापन समिति के अध्यक्ष सुरेश पासवान ने शुक्रवार को डीसी विशाल सागर से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने पुनासी जलाशय परियोजना में शेष विस्थापितों की समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने कहा कि पुनासी डैम बनकर तैयार हो गया। इस कार्य में विस्थापितों ने काफी सहयोग किया है, लेकिन विस्थापितों को पुनर्वास नीति के तहत अभी तक सारी सुविधा नहीं मिल पाई है। वंचित विस्थापित परिवार के सदस्यों को भूमि, मकान व रोजगार मुहैया नहीं कराए गए हैं। बैठक के दौरान विधायक ने कहा कि शेष विस्थापितों को भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास नीति 2013 के तहत सारी सुविधाएं जल्द मुहैया कराई जाए। पुनर्वास नीति के तहत स्वरोजगार के लिए 2.25 लाख रुपए प्रति परिवार सहित आवास के लिए भूमि, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, युवाओं को आईटीआई ट्रेनिंग की सुविधा दी जाए। मनमाने टैक्स वसूली का विरोध, अधिक राशि लेने पर दुकानें बंद करने की चेतावनी। लेसी द्वारा मनमाने ढंग से टैक्स वसूली करने के विरोध में बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदार और सब्जी विक्रेता शुक्रवार को जिले के उपायुक्त हेमंत सती और नगर परिषद के प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह से मिले। दुकानदारों ने शिकायत की कि लेसी निर्धारित नियमों के विरुद्ध टैक्स वसूली रहे हैं। पहले यह टैक्स 24 घंटे में एक बार लिया जाता था, लेकिन अब लेसी 24 घंटे में 2 बार वसूली कर रहे हैं, जिससे गरीब दुकानदारों को आर्थिक रूप से काफी परेशानी हो रही है। शिकायत मिलने पर उपायुक्त ने नगर परिषद के प्रशासक से बात की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
दुग्ध स्नान कराकर माता शुक्रवासिनी की भक्तों ने की पूजा अर्चना। प्रखंड की मिर्जापुर स्थित मां शुक्रवासिनी मंदिर में बैशाख माह के तीसरे शुक्रवार को काफी धूमधाम से पूजा अर्चना संपन्न हुई। भक्तों ने मां को दूध व गंगा जल से स्नान कराकर पूजा अर्चना की। उक्त मंदिर झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर गंगा तट से कुछ ही दूरी पर झील के किनारे स्थित है। यहाँ बरहरवा के अलावे राजमहल, तीन पहाड़, पाकुड़ व पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु पूजन के लिए पहुंचते हैं। गणेश टूडू पुनः झारखंड मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए। करंटी देशोम जाहिर थान के गुरु गोम के सभागार में झारखंड मजदूर संघ ने एक दिवसीय वार्षिक महाधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय अध्यक्ष गणेश टूडू की अध्यक्षता में किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आंदोलन की प्रणेता स्वर्गीय एन.ई. होरो की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष गणेश टूडो ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में मजदूरों का शोषण निरंतर जारी है। केंद्रीय श्रम कानून मजदूरों के खिलाफ बनाया गया है। इसमें मजदूरों का अधिकार को खत्म कर दिया गया है। असंगठित मजदूरों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। महाधिवेशन के दूसरे चरण में पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का चुनाव किया गया। इसमें गणेश टूडो को झारखंड मजदूर संघ का केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। कचरा प्रबंधन के लिए जमीन चिन्हित करने व वेंडिंग जोन के निर्माण पर दिया जोर। नगर पंचायत मुख्यालय की ईओ कक्ष में शुक्रवार को राजमहल एसडीओ सदानंद महतो की अध्यक्षता में नगर पंचायत के कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें नगर पंचायत प्रशासक दीपक कुमार मौजूद रहे। क्रम में राजमहल एसडीओ सदानंद महतो ने सभी कर्मियों से विभागवार नगर पंचायत क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सभी कर्मियों को असमय योजनाओं के निष्पादन करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों को आवास निर्माण के लिए किस्त का भुगतान हो चुका है और उन्होंने अब तक आवास निर्माण नहीं किया है, उनसे जल्द आवास पूरा करवाएं। मैया सम्मान के लाभुकों के लिए खुशखबरी, एक साथ मिलेगी 2 माह की किश्त। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की धूम मची हुई है। 18 साल से 50 साल तक के लाभुकों के खाते में दिसंबर से हर माह 2500 रुपए के हिसाब से राशि ट्रांसफर की जा रही है। अब तक 2 मौके ऐसे आए जब लाभुकों के खाते में एक साथ 3 माह की किश्त दी गई है। अब सवाल है कि अप्रैल माह की किश्त कब मिलेगी, क्योंकि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक राशि ट्रांसफर करना है। इसमें आखिर कहां पेच फंसा हुआ है? लापरवाह पुलिस कर्मियों पर चला कप्तान का चाबुक, 4 तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। डीआईजी सह एसएसपी ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण में ड्यूटी से गायब और ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में रांची के पिठोरिया थाने के 3 और पीसीआर के 1 जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है उनमें पिठोरिया थाने के मुंशी अजय पासवान, श्यामानंद पासवान और अमृत प्रसाद मेहता और पीसीआर 22 के आरक्षी नीरज कुजूर शामिल हैं। राजधानी के तीनों डैम में मौजूद है पर्याप्त पानी, मानसून तक निर्बाध जलापूर्ति की उम्मीद। झारखंड में मानसून आने में अभी लगभग 1.5 महीने का समय बाकी है। ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने रांची के उन तीनों मुख्य डैम में जलस्तर का जायजा लिया जिससे शहर के घरों में जलापूर्ति होती है। रांची के हटिया डैम में अभी लगभग 28 फीट पानी है, जबकि इसकी क्षमता 38 फीट की है। रांची के गोंदा स्थित कांके डैम की क्षमता में 28 फीट की है, जबकि 2 मई को डैम का जलस्तर 21.5 फीट रिकॉर्ड किया गया है। कांके डैम में भी पर्याप्त पानी और आने वाले दिनों में कोई जल संकट नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी को लेकर खड़ा किया बड़ा सवाल। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्यकाल को लेकर सियासत जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुराग गुप्ता के कार्य अवधि 30 अप्रैल तक निर्धारित करने के बाद अब तक पद पर बने रहने पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि यह कैसा राज्य है जो 2 दिन से डीजीपी विहीन है और अवैध रूप से पद पर बने डीजीपी बैठक कर अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। तनाव के बीच वायुसेना का दिखा पराक्रम, पहली बार लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर की नाइट लैंडिंग। देश में पहली बार किसी भी एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर रात में लड़ाकू विमान उतरे। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि युद्ध की स्थिति में अगर दुश्मन देश बमबारी कर एयरबेस की हवाई पट्टी को नष्ट कर दे तो विकल्प के रूप में एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया जा सके। एनईईटी परीक्षा में शामिल होंगे 180 छात्र, सभी तैयारियां पूरी।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2025 के सफल आयोजन को लेकर समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी दी कि इस वर्ष खूंटी जिले में एक ही परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है, वह पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खूंटी है। यहाँ 180 परीक्षार्थी 4 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा में शामिल होंगे। उपायुक्त ने परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित परीक्षा संचालन को लेकर अधिकारियों को उनके दायित्वों की जानकारी दी। ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।